ऐतिहासिक स्मारक के आसपास सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सोमवार को लॉ एंड सर्विसेज लिमिटेड को नगर निगम द्वारा सौंपी गई। इसके लिए ताजमहल क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कंपनी ने आधुनिक मशीनों के द्वारा सफाई करने का प्रदर्शन किया, जिसका शुभारंभ महापौर द्वारा किया गया। ये कंपनी ताजमहल के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र तक सफाई करेगी। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए महापौर नवीन जैन और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अब ताजमहल के आसपास गंदगी दिखाई नहीं देगी। कि ताजमहल हमारे आगरा की ही नहीं पूरे देश की शान है। ताजमहल के सामने मैंने वो समय भी देखा है कि आसपास के एरिया में बहुत गंदगी का साम्राज्य रहा करता था। अब वो समय नहीं है, अब वो दिन निकल गए। हमने निरंतर सफाई व्यवस्था में सुधार किया है। अब ताजमहल की और अधिक अच्छी सफाई व्यवस्था हो सके, इसके लिए रिलायंस कंपनी का एक एग्रीमेंट हम लोगों ने किया है और उस कंपनी का आज काम का शुभारम्भ किया गया है। उसकी देखा होगा आप लोगों ने कितनी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा ताजमहल का जो 2 किलोमीटर का एरिया होगा वहाँ पर हम सफाई व्यवस्था का काम इन कंपनी को देने जा रहे हैं। और चूंकि ताजमहल में पूरा देशी नहीं विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं, और अगर ताजमहल के आसपास कोई गंदगी मिलती है तो उससे आगरा की और देश की छवि खराब होती है। तो प्राथमिकता पे हमने ताजमहल के आसपास कार्य अच्छा हो, सफाई व्यवस्था जैसा एक उच्च कोटि की होनी चाहिए वो हो, उसके लिए एक हिंदुस्तान की मानवीय कंपनी को ये काम दिया है। आज उसका शुभारम्भ हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है इस कंपनी के काम शुरू होने से ताजमहल का 2 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर निश्चित रूप से बदलाव सफाई व्यवस्था में दिखेगा। कि आगरा, जैसा कि आप जानते हैं कि आगरा में वायु प्रदूषण की वजह से माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था कि वायु प्रदूषण की वजह से ताज के ऊपर भी छवि धूमिल हो रही है। उसको ध्यान में रखते हुए जो मशीनें इस बार आगरा में लाई गई हैं वो मशीनें हैं जो आज की डेट में भारत के सबसे प्रमुख शहरों मसलन इंदौर, अहमदाबाद, मोहाली, चंडीगढ़ इत्यादि में कर रही हैं। ये मशीन अपने आप में जो सबसे सूक्ष्म प्रदूषण है PM10 और PM 2.5 उनको भी दूर कर सकती हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में आगरा में निश्चित रूप से ताजगंज क्षेत्र में अगर आप वायु प्रदूषण की बात करेंगे तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पिछली कंपनियों की अपेक्षा इस कंपनी में क्या नया हटके होगा? देखिए, मैं ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं आदरणीय महापौर और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय को। जिस तरीके से इस पूरी परियोजना की रूपरेखा रची गई है, किसी भी क्षेत्र में सफाई के लिए आपने अगर देखा होगा तो अलग अलग एजेंसीज चुनी जाती हैं। इस परियोजना की सबसे जो खासियत यह है कि सारा का सारा काम, मसलन घर घर से कचरा संग्रहण, रोडों की सफाई, मैकेनाइज स्वीपिंग, सड़कों की धुलाई, प्रतिमाओं की धुलाई, ये सारा का सारा काम एक एजेंसी को दिया गया है ताकि किसी भी तरीके के तालमेल का अभाव ना हो और जनता को सिर्फ एक चैनल को अप्रोच करना पड़े शहर की सफाई के लिए। देखना होगा कि लॉ एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी क्या वाकई ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखेगी या फिर नगर निगम में पहले की तरह ये कंपनी भी बड़े घोटाले को अंजाम देगी। फिलहाल नगर निगम द्वारा ताजमहल के आसपास सफाई की जिम्मेदारी कंपनी को देकर अच्छी पहल की है। अगर भारत न्यूज के लिए अविनाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।